अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको 100% परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि गर्मियों में दही को किस तरह से जमाया जाता है। और वो गलतियां बताऊंगी कि जो कि नॉर्मली गर्मियों में आप दही जमाते हुए करते हैं। क्यों आपकी दही बनती है तो पतली पानी की तरह बनती है, क्यों उसमें खटास आ जाती है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो माशाल्लाह ऐसा ही क्रीमी और सख्त टेक्सचर वाला दही आपका भी बन के तैयार होगा। इससे पहले मैंने आपको सर्दियों में दही जमाने का तरीका बताया था, जिसे आप सब ने बेहद पसंद किया था। और अब मैं आपको बता रही हूँ गर्मियों में दही को आपने किस तरह से जमाना है कि मोटी मलाई वाला और पत्थर की तरह सख्त टेक्सचर वाला दही बग़ैर खटास के बिल्कुल मीठा दही आप घर पे किस तरह आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो दही जो है बाज़ार से मंगवाएं या घर पे बनाएं, अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो इंतहाई खट्टा बन के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा बगैर स्किप किए, ताकि ऐसा ही बेहतरीन दही आप गर्मियों में भी घर पे जमा कर फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है। ये वही दूध है जो हमारे घर पे ग्वाला देकर जाता है, यानी भैंस का दूध। तो कोशिश कीजिएगा दूध की क्वालिटी अच्छी हो। जितनी अच्छी दूध की क्वालिटी होगी उतना ही बेहतरीन आपका दही बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें एक बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए जी, दूध में एक बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें चम्मच चलाते हुए मिक्स कर दूँगी सारी मलाई को दूध के अंदर। फ्लेम को थोड़ा लो करूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह से फेंटते हुए दूध को आपने 8 से 10 मिनट तक पका लेना है, यहाँ तक कि ये 1.5 लीटर दूध पककर 1.25 लीटर रह जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर दूध को इस तरह से फेंटते हुए पका लिया था और ये तकरीबन 1.25 लीटर रह चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इस दूध को मैं गरम गरम उठाकर यहाँ पे मैंने मिट्टी का एक कुंडा इस्तेमाल किया है। दूध डालने के लिए आप चाहें तो कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील का, सिल्वर का, इसका कोई इशू नहीं है। बस आपने ये ख्याल करना है कि दूध आपने थोड़ा हाइट से डालना है, यानी थोड़ा ऊंचाई से आपने इस तरह से डालना है। जैसे कि मैंने थोड़ा हाइट से दूध डाला है, कुंडे के अंदर थोड़ा सा गिर गया था, मैंने उसे साफ़ कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसको हाइट से डालने का क्या मकसद है ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी और साथ साथ मैं दूध को इस तरह से फेंटती जाऊँगी। जब हम हाइट से दूध को डालते हैं या दूध को इस तरह से फेंटते हैं तो इससे क्या होता है कि दूध की सारी क्रीम जो है ना ऊपर आ जाती है। जो दूध का काम करते हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि दूध को जब फेंटा जाता है तो इसकी सारी बलाई और क्रीम वगैरह जो है वो दूध की सरफेस पे आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सारे दूध के ऊपर फेंटते हुए मैंने झाग बना ली है। पूरी झाग की एक लेयर ने पूरे कुंडे को कवर कर लिया है। मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ तो ये देखिए, झाग ने इस तरह से पूरे कुंडे को कवर कर लिया है। तो ये झाग अक्सर में क्रीम ही है दूध की। तो ये स्टेप आपने ज़रूर से करना है, क्योंकि हमने इस दही के ऊपर मोटी मलाई जमानी है, यानी मोटी मलाई वाला क्रीमी दही हमें बनाना है। तो फिर आपने ज़रूर इस तरह से फेंटते हुए झाग की एक लेयर पूरे कुंडे के ऊपर या पूरी परात के ऊपर या जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं, पूरा उसे झाग से इस तरह से कवर हो जाना चाहिए उसकी सरफेस को। अब अगला स्टेप ये है कि आपने इसी तरह से इस दूध को पड़ा रहने देना है रूम टेम्परेचर पर, यहाँ तक कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ये इसे इतना ठंडा हो जाना चाहिए कि आप अगर इसे पीना चाहें तो इजीली आप इसे घटाघट पी सकते हैं। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि इसे इतना आपने ठंडा कर लेना है। हाँ, अगर सर्दी का मौसम हो तो उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो के अंदर कि इसे नीम गर्म होना चाहिए। लेकिन गर्मियों में आपने इसे नीम गर्म भी बिल्कुल नहीं होने देना, सिर्फ इसे इतना गर्म होना चाहिए कि इसके अंदर आप उंगली डिप करें तो आसानी के साथ आपकी उंगली 8-10 मिनट तक भी अगर पड़ी रहे तो बिल्कुल भी जलती हुई महसूस नहीं होगी। ये दूध बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कहते हैं ना, कोसा सा दूध बिल्कुल। और जितना हमारा बर्तन गर्म है ना, बस उतनी गर्माइश में ही ये जम जाएगा। अब चलते हैं जी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, किसको जाग कैसे लगानी है। तो यहाँ पे देखिए, एक चम्मच की मदद से मैंने एक किनारे से 2 से 3 टीस्पून दूध जो है एक बर्तन में ले लिया है। सिर्फ 2 से 3 टीस्पून मैंने दूध निकाला है। और जो जाग आपने इस्तेमाल करनी है वो फ्रिज की रखी हुई, ठंडी ना हो। अगर फ्रिज वाली हो तो उसे आप आधा पौना घंटा पहले निकाल के बाहर रख दें ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और इसमें से सिर्फ 1/4 टीस्पून, यानी कि 1/4 टीस्पून का मतलब है 1 चुटकी के बराबर आपने दही लेना है और इसे इस दूध के अंदर मिक्स करना है। अच्छा, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दही लिया है, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 चुटकी दही कितना होगा। बस इतना दही आपने लेके इसे दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसका दाना वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, इस पॉइंट पे एक बड़ी अहम बात तो ये कि अगर आपकी जाग खट्टी हो, दही आपके पास खट्टा है जाग वाला, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर लेनी है। इसी पॉइंट पर चीनी डाल के अच्छी तरह से ना आपने इस दूध के साथ मिक्स करनी है और इस तरह से बलाई को एक साइड से हटाना है और इस दूध को एक किनारे से आपने इस तरह से एक ही पॉइंट पे ऐड कर देना है। इसी पॉइंट से अपने चम्मच को अंदर ले जाके इसे हल्का सा मिक्स कर देना है। ना तो आपने पूरे दूध को छेड़ना है, ना पूरी बलाई इसकी हिलानी है और ना ही इस सारे दूध के अंदर आपने चम्मच को फेरना है। सिर्फ उसी एक पॉइंट पर जहाँ से आपने ये जाग वाला दूध डाला है ना, वहीं से मिक्स करके चम्मच को निकाल लेना है।
मैंने यहाँ पे कोई भी चीनी वगैरह ऐड नहीं की, क्योंकि मेरी जाग वाला दही भी बहुत मीठा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दही मीठा ही बन के तैयार होता है। तो आपने भी सेम रेसिपी को फॉलो करना है, सेम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। यहाँ पे इसे कवर कर देंगे और इसी तरह से इसे रूम टेम्परेचर पर ही पड़ा रहने देंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो इसी तरह से 5 से 6 घंटे के बाद दही आपका जम जाएगा। बस इस पॉइंट पर आप ये एहतियात करें कि जिस जगह पे आपने दही को जमाना है, आप उसी जगह पर बर्तन रख कर दूध डालकर दही को जाग लगा दें और इसको हिलाएँ कम से कम। जितना कम आप हिलाएँगे उतना आपका दही अच्छा बन के तैयार होगा और जल्दी तैयार होगा। तो यहाँ पे 5 से 6 घंटे हो गए थे। इसी तरह रूम टेम्परेचर पर किचन के काउंटर पे ही मैंने इसको छोड़ दिया था। तो 5 से 6 घंटे के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और क्रीमी दही हमारा बन के तैयार हुआ है। देखिए मैं कूंडे को टेढ़ा कर रही हूँ, बिल्कुल भी दही अपनी जगह से नहीं हिल रहा। और मलाई देखिए कितनी अच्छी से इसके ऊपर सेट हो चुकी है। मोटी मलाई वाला क्रीमी टेक्सचर वाला दही बग़ैर पानी के बहुत मीठा मेरा बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें, मैंने कूंडा आपको अच्छे से उठा के घुमा के दिखा दिया है। बिल्कुल भी दही जो है वो अपनी जगह से नहीं हिला। अब मैं आपको काट के चम्मच के साथ अंदर से भी चेक करवा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है और कैसा बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। मलाई देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर आई है। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल जैसे हम महंगे महंगे ब्रांड्स का बाज़ार से दही ख़रीद कर खाते हैं, सेम वही टेक्सचर है इस दही का। ये देखिए क्रीमी टेक्सचर के साथ सख्त पत्थर जैसा मोटी मलाई वाला दही बेहतरीन बन के तैयार हुआ है और जायके में बेहद बेहतरीन था, मीठा था। तो व्यूअर्स आपने ये करना है कि दही को जब जम जाए 5 से 6 घंटे के बाद आपने चेक करना है और उठाकर इसको फ्रिज में रख देना है। मैंने भी इसको फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज से ही अब मैंने इसको निकाला था। तो देखिए कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। ये मलाई देखिए इसके ऊपर कितनी बेहतरीन आई है और नीचे इसका कितना क्रीमी टेक्सचर है। बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह नहीं दिख रहा, ना तो ये पतला है और ना ही ये खट्टा है। तो आपने दही को फ्रिज में ज़रूर रखना है। अगर आप दही को फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे, तो उससे भी दही खट्टा हो जाता है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।